आपके आपने इतना काम किया है पूरी दुनिया भर में, नेचर में और सटलनेस में नेचर की, अर्थक्वेक्स पे, ट्रांसडिसिप्लिनरी साइंटिस्ट हैं आप जीवों को किस तरह से देखती हैं? जीवों को मैं ऐसे ही देखती हूँ जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ। इतना ही सिंपल है। हम लोग जो इंसान में हायरार्की बनाने की जो टेंडेंसी है, वो नेचर और ट्रूथ से, वो साइंस से बिल्कुल ऑपोजिट है। कोई हायरार्की नहीं है बीइंग्स की। हर बीइंग की अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अलग उसके आइडेंटिटी होती है, अलग स्पेस होती है। और इस अर्थ पे उसका अपना अलग वजूद है, उसकी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। चाहे आप एक ह्यूमन बीइंग की बात कर लें या आप एक एंट की बात कर लें, आप डॉग की बात कर लें, आप स्क्विरल की बात कर लें, आप फॉक्स की बात कर लें, आउल की बात कर लें, पैरट की बात कर लें, एलिफेंट की बात कर लें, कैमल की बात कर लें। किसी भी बीइंग को, इनफैक्ट प्लांट्स में भी जितनी स्पीशीज़ हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, सबकी अपनी एक कॉन्शियसनेस है। तो ट्रांसडिसिप्लिनरी साइंटिस्ट की बदौलत मैं कॉन्शियसनेस की बेसिस पे देखती हूँ दुनिया को। तो अगर हम कहें कि कॉन्शियसनेस है तो क्या आप सबको एक जैसा देखती हैं? सब जीवों को, इंसानों को, पेड़ों को, हाथी को, घोड़े को, सबको एक जैसे देखते हैं? कॉन्शियसनेस में आपको कैसे दिखती है जीव? कॉन्शियसनेस में एक इंसान की कॉन्शियसनेस और एक कैट की कॉन्शियसनेस दोनों इक्वल हो सकती हैं। अगर वो बॉडी उनकी अलग अलग है, बट द कॉन्शियसनेस जिस फ्रीक्वेंसी पे दोनों हैं वो सेम हो सकते हैं। ये सुनने में किसी ह्यूमन को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन एक कैट है या एक डॉग है, वो जिस जिस लिमिटेड स्फीयर में चल रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी में चल रहा है, उससे अपनी जितनी लेयर्स एक्सप्लोर करी हैं या उन्हें दबाई हुई हैं, इट इज़ सिंपली बेस्ड ऑन द ओन कॉन्शियसनेस डिसीजन जो उस बीइंग का होता है। सेम कॉन्शियसनेस आपकी एक ह्यूमन में रिकॉर्ड हो सकती है, वो बेसिक फिजिकल प्लेन में एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट गोइंग इनटू हायर और डीपर रेल्म्स। और सेम फिजिकल जो आप एक रियलिटी आप किसी जानवर की भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर चीज़ को डेरोगेटरी बनाते हैं या फिर हम अपलिफ्टिंग बनाते हैं, या तो हम हर चीज़ को सरकाज़म में लेते हैं या हम एज अ प्रेज लेते हैं। बट हम इन चीज़ों की न्यूट्रलाइज होकर बात नहीं करते। थिंग्स आर। तो कॉन्शियसनेस में कॉन्शियसनेस एक्सपैंड किसी एक हॉर्स की भी इतने लेवल तक हो सकती है कि उसको एनर्जी दिखे, एनर्जी पॉइंट्स दिखें। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जिसे कहते हैं उसमें वो बहुत एडवांस्ड हो। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट एक्सक्लूसिव टू ह्यूमंस। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जैसे आप अपने किसी किसी भी डॉग को देख लीजिए, इट इज़ द नियरेस्ट एनिमल टू अ मैन जो हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास पेट्स भी होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स भी होते हैं। आजकल लोग बहुत फाइट कर रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए। क्यों फाइट कर रहे हैं? जितने भी लोग हैं, क्या वो जितने लोग हैं इन्वॉल्व हैं, क्या वो सेम कॉन्शियसनेस लेवल पे हैं डॉग्स के साथ में, या वो सब एक दूसरे के साथ भी सेम कॉन्शियसनेस शेयर करते हैं? नहीं करते। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे भी हैं, लेकिन एक एक उनका कॉमन इंटरेक्शन फ्रीक्वेंसीज हैं, बैंड है विद डॉग्स, जिसमें उनके खुद के एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो उन्हें बताते हैं कि डॉग्स आर सेंटिएंट बींग्स। वो बहुत उनकी लेयर्स हैं, वो सिर्फ स्कैवेंजर्स नहीं हैं, या वो खाने पूरा दिन खाना नहीं ढूंढते हैं बस, या सेक्स नहीं करते हैं। देर आर मैनी लेयर्स टू इट। I have been fortunate to work with many dogs for healing purposes or for consciousness purposes. Consciousness purposes मतलब कि उनकी consciousness से मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं interact कर पाई हूँ। मेरा खुद का जो डॉग था, उसकी जब मैंने पास्ट लाइफ देखी थी, he was a saint who took a pledge to come back in the family just to protect me. मेरे साथ रहने के लिए उन्होंने वो योनि ली। तो क्या वो सेंट ने कोई पाप किया था?
इन द नॉर्मल टर्म्स, जो हम रिलीजियस टर्म्स में बात करें, कोई पाप किया था जो उनको एक योनि लेके एक डॉग के लेवल पे आना पड़ा। पर अगर डॉग इतना डेरोगेटरी है तो उसको भैरवा से क्यों कंपेयर किया जाता है? भैरवा इज द अल्टीमेट एनर्जी, प्रोटेक्टिंग एनर्जी, और वो उनका जो एक्सपैंस है वो देवी से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो देवी के चारों तरफ प्रोटेक्शन लेयर देखते हैं। देवी के थ्रू, देवी के लेयर्स में से क्या दूसरे तक पहुंच रहा है और बाहर से क्या इन्फ्लुएंस करके अंदर आ रहा है देवी के स्फेयर में, दैट भैरवा डिसाइड्स। तो डॉग को अगर भैरव से किया गया है, इक्वेट किया गया है इवन इन वैदिक सेक्रेड टेक्स्ट वगैरह में, तो वो क्यों किस बेसिस पे किया गया है? बिकॉज उन्होंने कॉन्शियसनेस लेवल चेक किया कि एक डॉग का कितना डेप्थ हो सकता है। भैरव का प्यार जो और डेडिकेशन टुवर्ड्स देवी जो है, दैट इज नॉट, दैट इज, अब मैं किस शब्द में बताऊं वो, कि वो इट इज़ नॉट, इट कैन नॉट बी सेड कि वो एक डॉग की तरह है, नहीं, वो फिर हम डेरोगेटरी वर्ड्स में ही सुनेंगे। लेकिन जो लॉयल्टी और जो डेडिकेशन और जो मेडिटेशन और जो ध्यान एक डॉग लगाता है अपने ओनर पे, अपने साथ में, ओनर भी नहीं, अपने ह्यूमन पे। अब आप देखिए कितने लेवल्स ऑफ हमने डेरोगेटरी और वो सब चीज़ें बना रखी हैं जो मुझे बात करने में भी दिक्कत आ रही है, बिकॉज मिस इंटरप्रेट ना हो जाए। भैरवा को डॉग से क्यों कंपेयर किया जाता है? क्योंकि वो उसका जो डेडिकेशन लेवल है, उसका जो फोकस है, इट इज़ ओनली ऑन द वेल बींग ऑफ द ह्यूमन। वो डॉग जिससे अटैच्ड है, ह्यूमन को वो देवी बना रहा है और खुद भैरवा बन रहा है। एंड एक्चुअली में जब, अगर आप वैसे भी चेक करें, जिस इंसान के साथ में डॉग्स होते हैं उस इंसान की भैरवा प्रोटेक्शन होती है। एंड वो आपको, चाहे आपका बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वो उसको पहले सिग्नल कर लेते हैं। इन एनर्जी इंस्ट्रूमेंट्स 1.5 साल पहले आपकी बॉडी में, एनर्जी बॉडी में कोई भी डिजीज़ जो है डिटेक्ट करने लायक आ जाती है बिफोर इट अराइव्स इन द फिजिकल बॉडी। और ये 1.5 साल ही, 1.5 से 2 साल का टाइम ही है जब डॉग्स का बिहेवियर अपने उस ह्यूमन के साथ चेंज हो जाता है। इट ट्राइज टू कम्युनिकेट टू द ह्यूमन की डिजीज़ आ रही है, तो उसको डिजीज स्कैनिंग होती है, ठीक है, उसको एक्सीडेंट स्कैनिंग होती है, कोई संकट होता है तो वो भाप लेता है पहले। इट इज़ एबल टू व्यू नेगेटिव एंटिटीज विद बेयर आइज, जो कि हमारे ह्यूमन के बस की नहीं है। और वो उनको अपने पेट में आने से पहले पता चल जाता है कि मेरे कितने बच्चे होंगे। और जब एक बिच बड़ी होती है, उसको पता होता है कि मैं अब आई एम केपेबल ऑफ कैरिंग अ वूम, आई एम कैरिंग अ वूम नाउ विच इज़ फर्टाइल नाउ। उसको कौन बताता है? उसको उसको अपना, उसका अंदर अंतरात्मा, उसकी जो खुद की कॉन्शियसनेस है, वो अवेयरनेस में लाती है। अच्छा, एक सवाल आप बताइए, जैसे कहते हैं कि जो डॉग्स होते हैं या कैट्स होती हैं, जो आपके पेट्स एनिमल्स होते हैं, वो आपका संकट अपने पे ले लेते हैं। अभी सुनने में बहुत सरल लगता है, पर इसको अगर आप समझा सकें कि इसका कॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस में जो ये संकट या दुख को ट्रैवल करने का डिटेल प्रोसेस क्या होता है, ताकि लोगों को लगे, क्योंकि मैं आजकल सुनता हूँ एनिमल लवर्स ये सब बातें कोट करते हैं, पर वो खुद इसको कितना फॉलो कर रहे हैं। तो अगर कोई कुत्ता आपके संकट ले रहा है तो उसका डिटेल प्रोसेस क्या है? देखिए, संकट का मतलब क्या है कि आपकी एनर्जी लो में है, लो वाइब्रेशन में है आपकी एनर्जी, आप लो फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं, देन ओनली सम हायर फ्रीक्वेंसी नेगेटिव कैन अटैक यू और ओवर पावर यू। हम संकट को उसको बोलेंगे। अगर हम इंसान की या फिर नेगेटिव एंटिटीज़ के सेंस में बात करेंगे या एक्सीडेंट के सेंस में बात करेंगे, उस सेंस में उस समय कभी ना कभी हमारी फ्रीक्वेंसी लो में जाएगी, वेदर इट्स बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, हमारा प्लानिटरी प्ले, कॉस्मिक प्ले, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब ये पूरा रेल्म जो है, आप समझ लीजिए कॉस्मिक लेवल से लेके एक एटॉमिक लेवल तक का पूरा रेल्म डॉग कवर करता है। उसको कहीं से भी संकट आ रहा हो, कहीं से भी वो हायर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी हो, उसके ह्यूमन तक आ रही हो, पहुंच रही हो, उसकी ट्रैवलिंग को वो स्कैनिंग करता है। उसको पता होता है कितने कितने टाइम पीरियड में वो उस तक पहुंचेगी। जैसे आप सनलाइट पता होती है हमें कितने टाइम पीरियड तक अर्थ तक पहुंचती है, ऐसे ही उसको अपना, उसका ह्यूमन जो है वो है उसका अर्थ।
और बाहर पूरा जो है वो रेडियस उसका पूरा बना के रखता है कि किस तरफ से आ रही है। और उसकी जो मेडिटेशन है, जो उसका फोकस है, जो उसका कंसंट्रेशन है, जो उसकी प्योरिटी है, जो उसकी लॉयल्टी है अपने ह्यूमन की तरफ, जो लव है, ये हायर फ्रीक्वेंसीज हैं, बहुत ज़बरदस्त हायर फ्रीक्वेंसीज हैं। ये उसके अंदर कॉन्स्टेंटली जनरेट करती रहती है वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, जिसको हम साधना बोलते हैं, जिसको बड़े बड़े योगी करते हैं। तो वो योगी समझ लीजिए आपने अपने घर में छोटा योगी रखा हुआ है, जो कि आपको चारों तरफ से घेर के आपके कॉस्मिक लेवल से लेके एटॉमिक लेवल तक, आपके अंदर अगर आपकी खुद के सेल्फ में कैंसर बन रहा है या कॉस्मिक लेवल, कॉस्मिक रेज आप पे हावी होने वाली है, उसको सब स्कैनिंग होती है, सब पता चलता है। एंड वो जितना कैपेबिलिटी रखता है अपने अंदर, जितना लेवल ऑफ प्रेम रखता है, उतनी वो उसको एक्सचेंज करता है, वो डेलिबरेटली आपको देता है वो एनर्जी, और आपकी लो एनर्जी लेता है फ्रीक्वेंसी, ताकि वो हायर नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपको अटैक ना कर पाए, वो उस पर आ जाए। इट इज़ लाइक डाइवर्टिंग, जैसे एस्ट्रोनॉमर्स जो है डाइवर्ट करते हैं कॉमेट्स को फ्रॉम फ्रॉम देयर पाथ अर्थ को बचाने के लिए, ऐसे ही डॉग्स डाइवर्ट करते हैं नेगेटिव एनर्जी जो आपकी तरफ आ रही है, बट आपकी फ्रीक्वेंसी से हायर चल रही है, तो उनको पता है कि वो आपको ओवर पावर कर लेगी, इसीलिए वो अपनी फ्रीक्वेंसी को जानबूझकर लो करते हैं, और आपको अपनी सारी जितनी आप बोले साधना है वो एक्सचेंज में दे देते हैं। दैट इज़ वाई पीपल फील सो गुड एंड सो रिलीव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ डॉग। मतलब डॉग जितनी आपसे प्यार कर रहा है, जितनी पूंछ ला रहा है, जितना आपको हैप्पीनेस और प्यार दे रहा है, एक्चुअली में वो एक्सचेंज प्रोसेस चल रहा है। वो एक्सचेंज प्रोसेस चल रहा है, हर समय वो एक्सचेंज कर रहा है आपसे, बिकॉज उसके अंदर बाकी लेयर्स नहीं है जो ह्यूमन के अंदर होती है। ह्यूमन के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं? ह्यूमन अगर कोई किसी से प्यार से बात करेगा, ह्यूमन सबसे पहले सोचेगा इसको मुझसे क्या चाहिए। तर्क है, तर्क है, शक है, जेलसी है, कुंठा है। कुंठा है, गिल्ट है, कंपैरिजन है, ये सब कुछ नहीं है डॉग में। अगर उसको इतना क्लियर है, मैं इफ आई लव आई लव, और कुछ नहीं, जज नहीं करता। जज नहीं करता, और वो उस पर फोकस रहता है अपने प्यार पे। उसको प्यार ग्रो करने की जरूरत नहीं पड़ती है अपना, ना उसका प्यार ऊपर नीचे होता जैसे ह्यूमन का होता है दूसरे के बिहेवियर पे। अब आप कुत्ते को छोड़ के चली जाइए 2 दिन, वो आपको घर में आते ही वो पूछ ही लाएगा, 2 दिन बाद भी वो नहीं कहेगा कि वो अपने अपने ना डांटेगा ना कुछ करेगा, ना आपसे नेगेटिवली एंगेज करेगा। हाँ, आपको डांट सकता है, प्यार से डांटता है वो प्यार भी, का गुस्सा। प्यार का गुस्सा, कि मेरे को कहाँ छोड़ के चले गए थे, आई वॉज मिसिंग यू, उसमें मिसिंग यू आता है, और वो लीव करके आपकी गोद में बैठ जाता है। तो व्हाट इज दैट एक्चुअली? वो अनकंडीशनल प्यार है। अनकंडीशनल प्यार की, अनकंडीशनल लव की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो अनकंडीशनल लव की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो अच्छा, ये जैसे पेट डॉग्स का आपने बताया, अब थोड़ा कम्युनिटी डॉग्स का बताइए, वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? पेट डॉग्स जो हैं, मैं पहले पेट डॉग्स का ही कंप्लीट करना चाहती हूँ, बिकॉज मेरा रिसेंटली किसी से बात हुई थी, और वो बात कर रहे थे, मेरी रिसेंटली किसी से बात हुई थी और वो यही पूछ रहे थे मुझसे कि मेरा डॉग जो है वो पूरे ग्रुप में आके बैठ जाता है बीचों बीच, ठीक है, वो शायद कंपनी सीख कर रहा है। बट जब मैंने देखा उसे, जब मैंने उसको एनालाइज किया, तो आई रियलाइज कि वो एक्चुअली में अपनी जितनी कमाई हुई साधना है, अपनी जितना साइलेंस है जो उसने नेचर से बटोरा, उसको वो डिस्पर्स कर रहा है ग्रुप ऑफ ह्यूमंस के बीच में बैठकर इन स्मॉल अमाउंट्स, टू जितना वो डाइजेस्ट कर पाए, बिकॉज साइलेंस और स्टिलनेस बहुत भारी, बहुत हैवी एनर्जीज होती हैं, जिसको डाइजेस्ट कर पाना और जिसमें ज़्यादा टाइम तक रह पाना। आप समझिए, अगर आप वो उसको किसी इंसान को बिठा देंगे, तो इस साइलेंस और स्टिलनेस में थोड़ी देर में उसमें इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो एटॉमिक लेवल पे, सेलुलर लेवल पे फटने लग जाता है, तो वो एक्सप्लोड कर जाएगी बॉडी। तो साइलेंस और स्टिलनेस में जाके साथ में मूवमेंट में जाता है डॉग, उसको सारी साइंस पता है कि मूवमेंट और स्टिलनेस दोनों साथ में ग्रो करनी पड़ती हैं। इतना तो साधक को भी नहीं पता। नहीं पता। जो इतनी साधनाएं करते हैं जंगलों में, वो अपने आप को शांत करने के लिए क्या क्या वो करते हैं, जो कि ये डेली लेवल पे कर लेते हैं एनिमल्स। ये डेली लेवल पे कर लेते हैं। तो आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कैसे एक्सचेंज करते हैं,
इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यही है, अपनी फ्रीक्वेंसी डेलिबरेटली लो करके। अब आप बताइए, ये ह्यूमन के बस में है कि अपने आप को डेलिबरेटली जब मर्जी हाई जब लो उस फ्रीक्वेंसी में जाए कॉन्शियसली, और वैसे स्पेंड करें जैसे हम कॉन्शियसली मनी स्पेंड करते हैं। वो कॉन्शियसली अपनी एनर्जी स्पेंड करते हैं, एनर्जी गैदर करते हैं, एनर्जी स्पेंड करते हैं। दे नो वेज एंड मीन्स टू हीलिंग। तो ये तो ह्यूमंस अपनी तो पूरी जीवन निकाल देते हैं साधना में, सिर्फ गैदर करने में, स्पेंड करने का के नाम से भी डरते हैं कि अपनी साधना किसी को दे दें। दैट इज अगेन सेल्फिशनेस। वो फिर सेल्फिश फ्रीक्वेंसी में आप चले गए, फिर आप नीचे डाउन चले गए। ये सुनने में बहुत बुरा लगेगा मे भी बहुत सारे साधकों को, बड़े बड़े योगी भी हो सकता है बुरा माने, लेकिन अगर वो डर में कि इंटरेक्शन में मेरी एनर्जी खराब होगी, ठीक है, अगर वो इसमें कि मैं अपना पाथ बना लूँ, तो वो अनकंडीशनल लव जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, अनकंडीशनल लव इज क्लोजेस्ट टू गॉड फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, बिकॉज वो उस चीज़ को नेगेट कर रहे हैं जहाँ पर वो आए हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो आए हैं नेचुरली। अब अगर कोई योगी बैठे हैं एक कमरे में, उनके साथ बाकी और भी लोग, कॉमन लोग बैठे हैं, क्या वो अपनी श्वास को, अपनी अपनी एयर जो इनहेल एक्सेल कर रहे हैं उसको अपने तक लिमिट कर सकते हैं कि जो सामने वाले ने एक्सेल किया वो इनहेल ना करे? वो अपनी एयर बना सकते हैं? इन अदर वर्ड्स नहीं बना सकते। वो वही सांस, वही हवा अंदर लेंगे जो कि सामने वाला ले रहा है। इसीलिए कोविड फैला था। बट वो कोविड से हमने ये सीखा क्या कि हमारे बीच में हम कितना चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। कॉन्स्टेंट एक्सचेंज इज वॉट डॉग्स आर अवेयर ऑफ। तभी अगर उनके ह्यूमन के पास कोई गलत इंसान आता है, दे स्टार्ट बार्किंग एट द पर्सन बिकॉज दे स्कैन एंड दे नो कि ये इंसान में लोअर फ्रीक्वेंसी है, जेलसी, एंगर, आपकी तरफ कुंठा, आपका फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड पोज कर रहा है एक्चुअली में। ये सारी लोअर फ्रीक्वेंसीज वो रीड कर लेते हैं और वो भौंकने लग जाते हैं। दे डोंट लाइक दैट पर्सन। तो ये फिर मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ कि ये कम्युनिटी डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स जिस पे इतनी कंट्रोवर्सी है, वो किसका काम कर रहे हैं? वो पूरी सोसाइटी का काम कर रहे हैं। वो जिस जिस सड़क पे दौड़ते हैं, जिस जिस सड़क पे चलते हैं, उसका काम कर रहे हैं। जिस जिस घर का खाते हैं उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। उनको मैं उनसे इक्वेट करूंगी जो योगी थे, जोगी थे, नाथ थे। फिर बुरा लगेगा हो सकता है किसी को सुनने को, लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ स्ट्रीट डॉग्स की भी और नाथों की भी। बिकॉज नाथ क्या करते थे, जब उन्हें किसी का वेलफेयर करना होता था सोसाइटी में, तो वो अपनी केव से उतर के आते थे। खुद के लिए नहीं आते थे, भिक्षा मांगने नहीं आते थे। वो इतने कैपेबल थे कि हाथ में प्रकट कर लें जो भी उन्हें खाना है। वो नीचे उतर के अपनी केव से, मेडिटेशन से तभी उतर के आते थे जब उन्हें लगता था एक एरिया उनका नीड है। आप साईं बाबा की बात कर लीजिए। साईं बाबा हर घर में जाके भिक्षा मांगते थे। साईनाथ बोलते हैं ना उन्हें, हर घर में जाके भिक्षा मांगते थे। क्या वो आदमी जो कि ट्यूमर को गायब कर सकता है, झोली में से चीज प्रकट कर सकता है, क्या वो इतना केपेबल नहीं है कि वो अपना पेट भर सके? जो आदमी इंटेस्टाइन निकाल के, इतना बड़ा योगी है, इंटेस्टाइन निकाल के अपनी खुद की साफ कर सकता है, ठीक है, जैसे कपड़े धोते हैं, खंड योग, तो वो क्या अपना पेट नहीं भर सकता? लेकिन साईं बाबा जो सबके घर के सामने जाके भिक्षा मांगते थे, वो सबसे उनके दुख दर्द लेके जाते थे कि मुझे अपनी रोटी दे दो, रोटी के बदले में मेरे से एक्सचेंज लो, बिकॉज अगेन ही न्यू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। और जो जो एक एक निवाला उन्होंने खाया है, उन्होंने उनके दांतों के बीच में उनकी पीड़ाएं खत्म करी हैं लोगों की। लोग एक्चुअली में हील हुए हैं उनको देके। और साईं बाबा कुत्तों के साथ भी बैठ के खाते थे जमीन पे। एक हाथ से खुद खा रहे हैं, एक हाथ से उसी हाथ से कुत्तों को खिला रहे हैं, सड़क के कुत्तों को। तो ये कुत्ते जो हैं, जो भैरव हैं, और भैरव जो है नाथ से जुड़े हैं, नाथ जो हैं गुरुओं से जुड़े हैं, सब आपस में जुड़े हैं, और वो सब शिव से जुड़े हैं। कांस्टेंट क्लीनिंग कर रहे हैं। जैसे शिवलिंग जो है उस पर आप जल चढ़ाते हैं, वो आपको अपनी एनर्जी एक्सचेंज में देता है। हर जगह एक्सचेंज चल रहा है। सेम यही प्रोसेस स्ट्रीट डॉग्स कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने ये सब क्वेश्चंस का आंसर दिया। आप
मैं इस कन्वर्सेशन को आगे लेके जाऊंगा बाकी जीवों पे, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे आपके साथ में पॉडकास्ट में।